हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आज है 12 मार्च और सैटरडे का दिन है, शनिवार का। और आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कुछ इस प्रकार हैं। इंडिया एड्स रिकॉर्ड 1700 मेगावाट रूफटॉप सोलर कैपेसिटी इन 2021। अब मेरकॉम इंडिया रिपोर्ट अभी अभी जारी हुई है। मेरकॉम कंपनी है जिसने अभी अभी अपना रिपोर्ट जारी किया है। उसमें बताया गया है कि इंडिया ने 2021 में 1700 मेगावाट रूफटॉप सोलर कैपेसिटी का उत्पादन किया है। मतलब जो रूफ के ऊपर, छत के ऊपर जो आप देखते होंगे सोलर कैपेसिटी लगा हुआ, उसमें 1700 मेगावाट इंडिया ने ऐड किया है 2021 में। और ये आंकड़ा 2020 में कितना था? 719 मेगावाट था। तो टोटल 138% का राइज हुआ है हमारे यहाँ। 138% का राइज हुआ है इस साल 2021 में 2020 के मुकाबले। और गुजरात जो है ये लीडिंग स्टेट रहा। गुजरात लीडिंग स्टेट रहा, 27% शेयर रहा गुजरात का, और 130% का टोटल इंक्रीज हुआ। तो ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें याद रखनी है। अगला करंट अफेयर क्या है? अभी अभी एक डेमोक्रेसी इंडेक्स आई है। किसके द्वारा? वीडेम। वीडेम कंपनी है जिनके द्वारा, एक स्वीडिश कंपनी है। वीडेम का फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी। क्या? वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी। वीडेम मतलब वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये एक स्वीडिश कंपनी है जो अपना रिपोर्ट जारी करती है। तो इंडिया को डेमोक्रेसी के हिसाब से 93rd रैंक दिया है इन्होंने। 93rd रैंक इंडिया को दिया गया है। और इसमें स्वीडन जो है टॉप किया है। स्वीडन टॉप किया है और इंडिया की रैंक कितनी है? 93rd रैंकिंग है। अब एक चीज़ और है, इसमें साउथ एशिया में श्रीलंका का 88 रैंक है, नेपाल का 71 रैंक है, भूटान का 65 रैंक है। हमसे पीछे पाकिस्तान है जिसका 117 रैंक है। लेकिन आपके लिए ज़रूरी है कि इंडिया का रैंक और किसने टॉप किया। तो इंडिया का रैंक 93rd है और स्वीडन का रैंक टॉप है लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में, जो कि वीडेम के द्वारा जारी की गई है। ठीक है। इंडिया रैंक्स सेकेंड फॉर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल शॉपिंग इन 2021। अब इंडिया का रैंक दूसरा भी आया है। कहाँ पे? ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो डिजिटल शॉपिंग 2022 में हमने 2021 में हम लोगों ने किया है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, 2022 नहीं 2021 होना चाहिए वहाँ पे। 2021 में जो सेकेंड रैंक हमारी आई है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डिजिटल शॉपिंग में। ठीक है। इसमें कौन से देश ने टॉप किया है? अमेरिका ने। अमेरिका ने इसमें टॉप किया है। अमेरिका ने इसमें टॉप किया है। और बेंगलुरु, जिसने सिटीज़ के अमंग जो हमारे महानगर हैं, जो हमारे मतलब टाउनशिप एरिया होते हैं, उसमें बेंगलुरु ने टॉप किया है। तो इंडिया की रैंक सेकेंड है कंट्री वाइज, और कंट्री वाइज टॉप कौन है? अमेरिका। और बेंगलुरु का रैंक टॉप किया है बेंगलुरु ने, लेकिन सिटीज़ की कैटेगरी में। ठीक है। और यहाँ 2022 की जगह आप लोग 2021 कर लीजिएगा, इसके लिए आज माफ़ी मैं चाहूँगा। नाबी एफआईडी टू बी रेगुलेटेड एज ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर आरबीआई एक्ट। अब नाबी एफआईडी क्या है? नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ठीक है। अब इसको नेशनल बैंक है ये, जो फाइनेंस करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। अब आरबीआई ने अनाउंस कर दिया है कि ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह एक्ट होगा। आरबीआई एक्ट के तहत इसको अब घोषित कर दिया गया है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है। अब आरबीआई का कौन सा एक्ट है ये? सेक्शन 45L और 45N, जो आरबीआई एक्ट 1934 है, उसके तहत NABIFID को अब ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तहत देखा जाएगा। ठीक है। अब आपको याद रख लेना है इसका फुल फॉर्म, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ठीक है। आरबीआई के बारे में चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से एक बार आपको याद दिला देता हूँ। आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 को हुआ और उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। गवर्नर अभी हमारे शक्तिकांत दास हैं। ठीक है। अगला करंट अफेयर हमारा, योन सुक योल। योन सुक योल बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। अब केवल आपको कुछ नहीं, आपको नाम याद रखना है। योन सुक योल अभी अभी नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं साउथ कोरिया को। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है और करेंसी साउथ कोरियन वॉन है। तो ये चीज़ आपको याद रख लेनी है। नाम एक बार फिर से आप रिपीट कर लीजिए, योन सुक योल। इनको साउथ कोरिया का नया राष्ट्रपति अभी बनाया गया है और राजधानी सियोल है और करेंसी साउथ कोरियन वॉन है। हमारा अगला करंट अफेयर क्या है? D2H
D2H क्या है? डायरेक्ट टू होम ब्रांड ऑफ डिश टीवी। डायरेक्ट टू होम ब्रांड ऑफ डिश टीवी। इन्होंने अभी अभी इंडियन क्रिकेटर ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसको? ऋषभ पंत को, जो कि हमारे विकेट कीपर है महेंद्र सिंह धोनी के जाने के बाद। तो आपको याद रख लेना है D2H जो डिश टीवी की एक ब्रांड है, उसके ब्रांड एम्बेसडर अब कौन बन गए हैं? ऋषभ पंत बन गए हैं। तो आपको ये सब चीजें याद रखनी है। प्रियंका नुटाकी बिकम्स द 23rd वुमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। अब ग्रैंड मास्टर क्या होता है भाई? ग्रैंड मास्टर हमारे बनते हैं चेस में, ठीक है दोस्तों। जो चेस खेलते हैं उसमें मैन ग्रैंड मास्टर होते हैं, वुमेन ग्रैंड मास्टर होते हैं। तो अभी आपके लिए एक न्यूज़ है कि प्रियंका नुटाकी जो कि आंध्र प्रदेश से हैं, 19 साल की हैं, ठीक है, विजयवाड़ा से आती हैं। विजयवाड़ा जो कि आंध्र प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो आपको याद रख लेना है, प्रियंका नुटाकी 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है इंडिया की, ठीक है। तो आपको इनका नाम याद रख लेना है। और किस खेल से संबंधित है? तो चेस से। सोली सोराबजी, लाइफ एंड टाइम से बायोग्राफी ऑफ लेट सोली सोराबजी, ऑथर्ड बाय अभिनव चंद्राचूड़। एक बुक अभी अभी लिखी गई है, सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स। ये आत्मकथा है लेट सोली सोराबजी का, जो कि जिनका निधन हो चुका है। ये किनके द्वारा लिखा गया? अभिनव चंद्राचूड़ के द्वारा, ठीक है। अब सोली सोराबजी कौन थे? सोली सोराबजी हमारे फॉर्मर अटॉर्नी जनरल थे, हमारे फॉर्मर अटॉर्नी जनरल थे। चूंकि अब उनका देहांत हो चुका है, तो हमारे अटॉर्नी जनरल वो रह चुके कब से कब? 1989 से 90 और 1998 से 2004 के बीच में वो भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में काम कर चुके हैं। और इनका बुक अभी अभी एक बायोग्राफी आया है जिसको लिखा है अभिनव चंद्राचूड़ ने। तो आपको याद रखना है इनका नाम, ठीक है। राइटर का भी नाम याद रख लेना है। अमिताभ कुमार ऑथर्ड अ न्यू बुक टाइटल द ब्लू बुक ए राइटर्स जर्नल। अब अमिताभ कुमार जो कि एक ऑथर हैं, इन्होंने अभी अभी एक बुक लिखा है जिसका नाम है द ब्लू बुक ए राइटर्स जर्नल। और इस बुक को पब्लिश किया है हार्पर कॉलिंस इंडिया ने, हार्पर कॉलिंस इंडिया ने। तो आपको पब्लिशर का नाम तो याद रखने का कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, पब्लिशर इनके हार्पर कॉलिंस इंडिया। लेकिन आपको इतना जरूर याद रखना है कि द ब्लू बुक ए राइटर्स जर्नल के लेखक कौन है? अमिताभ कुमार, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों। अब वर्ल्ड किडनी डे मनाया गया इस बार 10 मार्च को। तो आप याद मत रख लीजिएगा कि वर्ल्ड किडनी डे हर साल 10 मार्च को मनाया जाता है, इसके पीछे का लॉजिक है। वर्ल्ड किडनी डे इस बार 10 मार्च को इसलिए मनाया गया क्योंकि वर्ल्ड किडनी डे सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च को मनाया जाता है। सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च, मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को वर्ल्ड किडनी डे हर साल मनाया जाता है। तो इस साल ये 10 मार्च को पड़ रहा था, हर साल अलग अलग पड़ेगा, तो इसलिए वर्ल्ड किडनी डे इस बार 10 मार्च को मनाया गया। अब इस बार का थीम क्या था? किडनी हेल्थ फॉर ऑल, किडनी सबके लिए ज़रूरत है, हेल्दी किडनी चाहिए। ब्रिज द नॉलेज गैप टू बेटर किडनी केयर। अब क्या है? नॉलेज जो गैपिंग है लोगों के बीच में, जो नहीं समझ पाते हैं कि चीज़ें क्या कहाँ खराब हो जाती हैं, उसको ख़त्म करना है और किडनी केयर को बेहतर बनाना है हम लोग। हमारा अगला करंट अफेयर है, चलते हैं हम। यूएन फर्स्ट एवर एनुअल इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस सेलिब्रेटेड ऑन मार्च 10, 2022। अब यूएन के द्वारा पहली बार एक वार्षिक इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस मनाया गया 10 मार्च 2022 को। तो आपको याद रखना है कि एनुअल इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस जो मनाया गया इस बार 10 मार्च को मनाया गया। इससे ज़्यादा आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। त्रिपुरा गवर्नमेंट अनाउंसेस मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्पा फॉर टी वर्कर्स। अब जो त्रिपुरा गवर्नमेंट है, इन्होंने अनाउंस किया है, इनके यहाँ 7000 टी गार्डन वर्कर्स हैं। कितने? 7000 टी गार्डन वर्कर्स हैं। उनके लिए 85 करोड़ रुपया अलॉटमेंट किया जा रहा है, 85 करोड़ रुपया अलॉटमेंट किया जा रहा है ताकि उनके देख रेख हो सके और उनको काम करने में मदद मिल सके। अब उस योजना का नाम क्या रखा गया है? मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्पा, मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्पा फॉर टी वर्कर। त्रिपुरा गवर्नमेंट ने अभी अभी लॉन्च किया है। अब सीएम कौन है वहाँ के? विप्लव कुमार देव। गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य, सॉरी फ्रेंड। कैपिटल अगरतला है। तो सीएम याद रख लीजिएगा आप लोग, विप्लव कुमार देव। गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। और कैपिटल कहाँ है? अगरतला। तो ठीक है दोस्तों, ये था आज का करंट अफेयर। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आप लोग। आगे भी इस पर डेली करंट अफेयर के वीडियो सुबह सुबह आते रहेंगे।
और आज 1-2 वीडियो और आने की संभावना है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।